सीधा रुक करेंगे भोपाल से। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कल जो सैंपल का कलेक्शन किया गया वो 7,738 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कलेक्ट किए गए। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 3.20 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। अभी संपूर्ण मध्य प्रदेश में 9 एक्टिव केस पुलिस के वर्तमान में है। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है वो 1,34,424 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर वो 12,25,36,502 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जी सर, एक मौत भी हुई है क्या कोरोना में? अभी ऐसी सूचना आज नहीं है। सर, कांग्रेस के प्रवक्ता कार्यकर्ता सभी अब कमलनाथ जी की तस्वीर लगाने लगे हैं, जबकि सोनिया जी या कांग्रेस का जो होता है तो सर देखो, अब कांग्रेस पीसीसी बदल के अब केसीसी हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। तो कमलनाथ जी का जब केसीसी है, कमलनाथ कांग्रेस है, तो फिर क्या दिक्कत है? कमलनाथ जी का लगा। सर, अपने प्रवक्ताओं का टेस्ट उन्होंने कराया है सर उसमें, और जो नंबर आए उनके प्रवक्ताओं के वो बड़ा बताने लायक भी नहीं है। ग्रेस के लायक नंबर भी पास नहीं हुए। पूरी कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की स्थिति है, पर इतने वरिष्ठ लोग हैं, अब इनका भी टेस्ट हो रहा है। जबकि अगर कोई कमलनाथ जी का टेस्ट ले ले तो वही फेल हो जाए। ये स्थिति पूरी कांग्रेस की है, इसलिए अकेले प्रवक्ताओं से काहे को जोड़े अपन इसको। तो उस लड़की की मौत के मामले में क्या अपडेट है? जो निशांक राठौर जी हैं, कल मैंने एसआईटी का कहा था, उसमें एक एडिशनल एसपी, एक एसडीओपी, 3 टीआई, 4 सब इंस्पेक्टरों की एसआईटी बना दी गई है। उसके घर से एक उसका कंप्यूटर भी मिला है, लैपटॉप, और उस लैपटॉप को सिवनी मालवा से जो मिला है उसको अब जांच के लिए फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए साइबर सेल को हम दे रहे हैं कि उसमें भी कोई और प्रमाण मिल जाए तो उसे हम देख लें। जो मोबाइल में उसकी आखिरी पोस्ट जो उसने डाली थी उसमें भी हमने ये देखने की, जांचने की कोशिश की है कि उसके मोबाइल का प्रयोग किसी और ने तो नहीं किया है। जो प्रथम दृष्टया तो अभी तक नहीं आया है। जो फोटो पोस्ट हुआ उसमें भी ये जांचने की कोशिश की किसी और ने तो नहीं किया है, तो वो अभी तक नहीं आया है। परिवार वालों को भी मालूम है कि वो विन पॉइंट करेंसी जैसे शेयर बाजार टाइप का व्यवसाय का इन्वेस्टमेंट करता था। कोई भी उसके पूरे मोबाइल में धर्म से संबंधित टिप्पणी इस तरह की नहीं आई है। वैसे भी ये मध्य प्रदेश है, यहाँ किसी को इस तरह की हरकत करने की या शांति भंग करने की इजाजत मध्य प्रदेश नहीं देता है। ये पूरा मध्य भोपाल के जो हमने सीसीटीवी खंगाले हैं उसमें 4:08 पर यह टीटी नगर में से सिवनी मालवा निकलने की इसकी पुष्टि हुई थी। 5:09 पर उसे बांस कुंवर के IOCL पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे में अकेला देखा था। 5:26 पर उसको उसके फोन से ऑप इंडिया का सिर वाला जो नारा है वो आर्टिकल देखा गया, उसी के फोन से फोटो एडिट कर जोड़ा गया। 5:48 पर उसी फोन से इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर हुई है। 5:50 पर उसी फोन से फेसबुक पर फोटो शेयर हुई है। 6:02 पर मौके से गुजरने वाली ट्रेन से उसकी मृत्यु हुई है। फोन की फॉरेंसिक जांच और विवेचना अभी लगातार जारी है। 7 बजे निशांक राठौर पिता उमाशंकर राठौर का शव 24/7/22 को चौकी बरखेड़ा अब्दुल्लागंज में रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है। उसकी एक्टिवा घटनास्थल से 100 मीटर दूर सड़क किनारे मिली। ऐसा लगा कि लड़के ने ही गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि उसी के मोबाइल से ये सब जांच के विषय हैं, और चूंकि एसआईटी बन गई है तो
मेरे कुछ भी बोल देने से जांच भी प्रभावित होती है। सर हिंदू संगठन भी जो है अब उस पर इनाम घोषित कर दिया है कि हत्यारों को ये इन सब चीजों से भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि इन सब चीजों से भ्रम पैदा होता है और अभी जांच ठीक दिशा में जा रही है, उसकी जांच होने दें। तो कोई डेडलाइन तय की है कब तक जांच की? लगभग मैंने आपको मिनट टू मिनट बता ही दिया है, लगभग तो आ ही गया है, बाकी भी आएगा निष्कर्ष जल्दी। रणवीर सिंह का एक फोटो वायरल हुआ है, न्यूड फोटो है। मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर रही है, बहुत आपत्तिजनक है। मैं भी आपत्तिजनक ही मानता हूं उसे। इस तरह की न्यूड फोटो जो शूट कराते हैं, मैं गलत मानता हूं इन्हें। एक बड़ा वर्ग इन एक्टरों का समर्थक भी होता है और इस तरह के दृश्यों से समाज में मानसिक प्रदूषण फैलता है और मानसिक प्रदूषण नहीं फैले इसके लिए सबको विचार करना चाहिए समाज के अंदर। कोई एफआईआर हो रही है? कोई एफआईआर बम्बई में एफआईआर हो गई है। यहाँ हो रही है? हाँ, मध्य प्रदेश में सर सोनिया जी ईडी के पास जा रही हैं आज कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है। मैं समझ नहीं पाया कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, पूछताछ से परेशान क्यों होना। आप अगर सही है तो डर काहे का। आप अपनी बात ईडी के सामने रखो और आपको लगता है कि ईडी सही नहीं है तो आप मीडिया के सामने रख दो आके, तो देश देख लेगा कि वास्तव में सच क्या है। लेकिन सच सामने आना तो चाहिए। 5,000 करोड़ का घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और ये सब जांच एजेंसी पर जो दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिश है, ये ठीक नहीं मानते हम। जो सच है वो सामने आना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है। जन समस्या को लेकर कांग्रेस कभी नहीं आती। एक परिवार की समस्या को लेकर कांग्रेस सड़क पे जरूर आती है। आपने बाढ़ आ रही है देश के बड़े हिस्से में, कई प्रांत बाढ़ से सरोबोर हैं। एक कांग्रेस के नेता का बयान नहीं सुना होगा, लेकिन सोनिया जी को ईडी में बुला दिया तो हाहाकार हो गया। देश के अंदर कोरोना फैला, एक न सोनिया जी दिखी, न राहुल जी दिखे, न कमलनाथ दिखे, न दिग्विजय सिंह दिखे अस्पताल में। लेकिन एक परिवार पे आज ये परिवारवादी पार्टियां, इनका अपना कोई विचार नहीं है, ये परिवार से चलते हैं। सर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है लेकिन कमलनाथ जी ने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया, दिल्ली भी नहीं गए ना कुछ। वो जाएंगे भी नहीं दिल्ली पे, अब सड़क पे बैठने लायक राहुल बाबा ही ठीक है। कमलनाथ जी की स्थिति अभी ऐसी है नहीं, उम्र का तगादा है, आशीर्वाद की मुद्रा में है। सर शाहजहांपुर में एक बच्ची को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। दबंगों ने माता पिता के साथ और उसके साथ मारपीट की है। विषय ध्यान में आया है, मैंने बोला है, मुझे को रिपोर्ट होगी उसकी। सर ये जो ईडी के दफ्तर में बीजेपी के फ्लैग जो लगा दिए हैं, इस तरीके की चीजें कांग्रेस कर रही है, कितना ठीक है? इंदौर भोपाल ईडी को सर इलेक्शन कमीशन बीजेपी कार्यालय बना दिए। ये कांग्रेस की मानसिकता है देखो मित्रों, और यही मानसिकता वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसी के कारण से वो रसातल की ओर जा रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस जो अपने आप को बचाती और छुपाती है, अपनी पार्टी और दल को नहीं संभाल पाती है और भाजपा की तरफ देखते रहते हैं, हमारे ऊपर कमेंट्स करते हैं। अपने दल को संभालो, वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी।